हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी आपके अपने ही चैनल बैंकर दीदी में आप सबों का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने बारे में आप सबों को बताया था कि मैं प्रीवियसली मेरी फर्स्ट जो ज्वाइनिंग थी वो आईसीआईसीआई बैंक में थी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू ऑल that I have appeared only in 3 of the interviews and I have cracked all the interviews in my first round itself. तो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग आईसीआईसी बैंक में थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन एंड देन आई appeared for my written examination, then GD group discussion and then finally the interview round was there. लेकिन मुझे बताने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है कि मेरा फर्स्ट ही राउंड में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ साल 3 साल वहाँ पे जॉब करी, उसके बाद मुझे अच्छे कंपनी की ऑफ़र आई, तो फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में को रिज़ाइन करके फिर मैं नेक्स्ट कंपनी में गई एंड लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ही राउंड में हो गया था। And then again I switched to some other company. There also I got selected in my first round of interview itself. तो ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है कि मैं इंटरव्यू में गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसमें कोई तुक्के वाली बात नहीं होती है। इसमें कुछ टिप्स होते हैं जो कि आपको अपनाने पड़ते हैं, जिसे मैंने भी अपनाया। तो आज मैं इसी टिप्स के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या हमें सबसे पहले एजुकेशन एक सेकेंडरी मैटर है। एजुकेशन जिस भी आप डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको उस डिपार्टमेंट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन उससे भी जो सबसे पहले जो जरूरी चीज आती है वो आपकी आती है एटिकेट्स एंड मैनर्स। मतलब क्या आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से आपको आंसर करना है। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। नॉलेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं 9th एंड 10th में अल्फा बीटा, वो सब हमारे कोई बैंकिंग सेक्टर में काम एज सच नहीं आता है। लेकिन वो क्या होता है, डे बाय डे जब हम जॉब करते हैं और कस्टमर से मीट करते हैं तो डेली एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं। इवन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट भी लोगों को सीखने के लिए मिलती है। हर दिन एक नया केस आता है, एक यूनिक केस आता है। तो वो हमारा जॉब एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत नॉलेज दे देता है। इसलिए नॉलेज लेनी है। जिस भी आप डिपार्टमेंट का इंटरव्यू आप फेस करेंगे उसका नॉलेज उस कंपनी की आपके पास होनी चाहिए। दैट इज अ मस्ट। लेकिन उससे वो आपका 50% काउंट करता है। 50% आपका काउंट करता है एटिकेट एंड मैनर्स, हाउ यू आर ड्रेस्ड। तो आज हम लोग सबसे पहले उसी चीज पे, जो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर होता है यानी कि योर ड्रेसिंग सेंस एंड योर एटिकेट्स एंड मैनर्स, तो आज हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर लेंगे, उसी चीज पे हम लोग बात कर लेंगे। जैसा और यही सारे कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने इंटरव्यू में मैंने अपनाया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी कि क्या क्या मैंने फॉलो करी थी, जो कि मेरा हर एक इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट ही राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या हमें टिप्स यूज करने चाहिए जिससे हमारा फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाए। और जो मैंने ये सारे टिप्स को अपनाया था, मैं आज आप लोग का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगी कि यही सारे टिप्स आप अपने फॉलो भी कीजिएगा, तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी परेशानी होगी, तो आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगी। मैं हमेशा हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ, जो भी आपके एटिकेट्स हैं, जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित, जो भी आपके फ्रॉम डे वन, फ्रॉम योर टाइम ऑफ इंटरव्यू टिल द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। अभी मेरी रिटायरमेंट नहीं हुई है तो अभी मैं रिटायरमेंट के फेज के बारे में उतना नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, from the date of your interview till the date of your 4 to 5 years of experience, 7 years of experience, जितना भी मुझे सीखने के लिए अभी तक मिला है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग आज टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टिप्स होने चाहिए
तो क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए सो दैट यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ। जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, चाहे वो आपको 1 मंथ बिफोर हो या 15 डेज बिफोर और 1 वीक बिफोर, तो सबसे पहले आपको अपने ड्रेस को फाइनलाइज कर लेनी है। अगर आप बॉयज़ हैं, तो आपको शर्ट, ट्राउज़र विथ टाई एंड अ ब्लेज़र। ब्लेज़र इज़ नॉट कंपल्सरी बट अगर आप ब्लेज़र कैरी करते हैं, तो इट विल लुक डिसेंट। क्योंकि जो भी कंपनी होती है, दे आर लुकिंग एज़ अ फ्यूचर मैनेजर इन यू। मतलब वो आप एज़ अ कंटेस्टेंट कैंडिडेट आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे हुए होते हैं। आप अपने आप को ये चीज़ आप एज़ अ फ़ील कीजिए कि आई एम अ मैनेजर सिटिंग एज़ अ मैनेजर इन दैट प्लेस। तो कैसे आपकी प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए। तो आप अपने जो फॉर्मल आपकी शर्ट होनी चाहिए, ट्राउज़र होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए और एक ब्लेज़र होनी चाहिए। 2 ब्लेज़र और टाई इज़ नॉट कंपल्सरी लेकिन वो अच्छा लगता है, डिसेंट। कीप योर लुक वेरी डिसेंट, नीट एंड क्लीन। तो और अगर आप लेडीज़ हैं, अगर फीमेल हैं, तो जो आप अगर सलवार सूट कैरी करेंगे, तो डू नॉट वियर चूड़ीदार। मैं कभी भी चूड़ीदार पजामा पहन के कभी नहीं गई। सबसे पहले जो मैं प्रेफ़रेंस होता था, वो मेल हो या फीमेल हो, आप ट्राउज़र और शर्ट विथ टाई। अगर आप फीमेल हैं, तो आप टाई यूज़ कर सकते हैं, ना भी करें और यूज़िंग अ ब्लेज़र। ये आपका एक परफ़ेक्ट ड्रेसिंग सेंस होता है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो। That gives a very decent look and it should be in a very formal color. That should be either blue or black. It should not be in floral colors. Don't use too many of colors. और अगर आप सलवार सूट पहन रहे हैं तो दैट शुड बी ऑल्सो वी नेक। बेटर इफ यू वेयर वी नेक एंड डू नॉट यूज टू मेनी ऑफ ऑर्नामेंट्स। डू नॉट कीप योर सेल्फ वेरी फॉर्मल। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डोंट यूज टू मच ऑफ ऑर्नामेंट्स। आप एकदम बिल्कुल अगर आप सलवार सूट पहन रहे हैं तो बेहतर है कि आप वी शेप का आप कुर्ता पहने और चूड़ीदार पजामा ना पहने, स्ट्रेट पजामा पहने विथ साइड दुपट्टा। दैट विल गिव यू अ फॉर्मल लुक। उसके बाद अगर हम बात करें शूज की, तो डू नॉट वेयर स्पोर्ट शूज। आई यूज टू वेयर ब्लैक सैंडल और अगर मेल है तो ब्लैक शूज। दैट इज वेरी मच प्रेफरेबल। तो मैं जब भी अपने इंटरव्यू के लिए जाती थी, तो जैसे मैं आईसीआईसी बैंक में गई थी एज अ फ्रेशर, तो वहाँ पे मैंने वी वी शेप कुर्ता पहना था विथ स्ट्रेट पजामा एंड साइड दुपट्टा एंड हेयर्स वेयर वेरी नीट एंड क्लीन। बहुत ही अच्छे से एक ब्लैक क्लिप ही यूज किया था। डू नॉट कोई फ्लोरल कलर का वो हेयर पिन वगैरह ना यूज करें। मैंने अपने में बिल्कुल ब्लैक कलर का डिसेंट हेयर पिन यूज किया था और जो सैंडल थी वो भी ब्लैक कलर की थी एंड हैंड वॉच आप एक पहन लें और अंगूठी वगैरह वो सब ऑर्नामेंट्स आपको पहनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपकी जो फोल्डर्स होती है जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह कैरी करते हैं, वो भी जनरली ब्लैक या फिर ब्राउन कलर में अवेलेबल होती है। तो जनरली आप उसी कलर को यूज करें, ब्लैक करें, ब्राउन करें, नेवी ब्लू कलर करें एंड दैट शुड ऑल्सो बी नीट। मतलब कहीं भी कुछ फोल्डर्स होते हैं जो कहीं रखे रखे उस पर धूल पड़ी होती है या उस पर कोई दाग लगा होता है, तो जाने से पहले जो आपको प्रिपरेशन करना है, वो आपकी जो ड्रेस होगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल आयरन्ड होनी चाहिए। आपके बाल जो है, अगर आप मेल हैं तो बियर्ड बेटर कि अगर आप बियर्स ना रखें। अगर आप उसे रखते भी हैं तो वो बिल्कुल ट्रिम होनी चाहिए, बिल्कुल शेव, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अगर बियर्ड है तो उसे ट्रिम करके रखें। शूज में प्रेफरली ब्लैक शूज एंड और ब्लैक सैंडल आप यूज करें और जो फोल्डर भी होगी जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह कैरी करेंगे, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे ड्रेसिंग सेंस हो गए, यानी कि हमारा जो प्रेजेंटेशन इन इटसेल्फ, मतलब हमारा जो खुद का जो प्रेजेंटेशन होगा उसकी मैं बात करूं तो दैट शुड बी वेरी डेलिगेंट एंड वेरी सिंपल। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। Keeping in view of your presentation of your look, keep yourself as simple as possible। मैं भी जब जाती थी तो बिल्कुल ही अपना प्रेजेंटेशन सिंपल रखती थी।
आप इस तरह के चश्मे स्पेक्स को यूज कर सकते हैं। बाल बाल पे भी मैंने इस तरह का एक ब्लैक कलर का ही क्लिप यूज किया है, कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनी है, केवल एक वॉच रखा है। वो भी बेटर है कि अगर आप डिसेंट ब्लैक कलर का पहन रहे हैं तो दैट इज बेस्ट। मैं तो नेवी ब्लू कलर या ब्लैक कलर इसी को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। और मैं जो सैंडल भी था वो भी ब्लैक कलर यूज करती थी। फोल्डर्स भी जो थे ब्राउन या ब्लैक होते थे। तो जो भी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और प्लस जो आपके जो सर्टिफिकेट्स आप रखें उसमें कैरी करेंगे वो भी बिल्कुल डिसेंट तरीके से होनी चाहिए, मेसी नहीं होनी चाहिए। जितने आप अपने आप को प्रेजेंटेशन में सिंपल रखेंगे आपके चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। बिकॉज जो इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे रहते हैं दे आर लुकिंग इन यू एज अ फ्यूचर मैनेजर। ऑल्सो रिमेंबर टू कट योर नेल्स। आपके नेल्स बड़े और गंदे नहीं होने चाहिए। ये सब आपकी फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आपको किसी भी इंटरव्यू में प्रेजेंट होना है तो आपकी जो सेल्फ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए इतनी कि आप तैयारी हमेशा ही कर लें। जैसे मैं अपने इंटरव्यू के पहले करती थी, यानी मेरा जो ड्रेस होता था वो मैं बिल्कुल इंटरव्यू के लिए ही रखती थी अपने फ्रेशर के टाइम में। और वो बिल्कुल मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन और वेल आयरन होते थे। जाने के पहले नेल्स पूरे कट होते थे, बाल भी बहुत अच्छे से टाइडी नीट एंड क्लीन, और सिंपल हेयर क्लिप वगैरह यूज करती थी। तो ये सारे आपके इनिशियल के सबसे पहला आपका स्टेप हो जाता है इंटरव्यू में जाने के लिए। उसके बाद बात आती है कि इंटरव्यू में अपीयर होने की। तो जब आपका नाम कॉल आउट होता है तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे चल के जाना है। आपके शूज टक 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 नहीं करें, धीरे धीरे आप आराम से चल के जाइए। प्रेशर सबको होती है, लेकिन आप अगर ये सारी चीज को मीनिंग ये सारी माइन्यूट चीज है लेकिन ये काउंट बहुत होती है। दिस गिव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो आपको आराम से धीरे धीरे चल करके जाना है विथ योर फोल्डर्स इन योर लेफ्ट हैंड। आप उसे कैरी करके जाएंगे। उसके बाद डोर हल्के से ओपन करके उसके बाद मे आई कम इन और मे आई सर और मैम आपको बोलना है। और फिर उसके बाद जब वो लोग बोलेंगे कम इन तो फिर अंदर आकर के धीरे से दरवाजे को अगर मैग्नेटिक डोर होगी तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और नहीं तो फिर भी उसको धीरे से लगाना है। दरवाजे में भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने सीट के बगल में आके खड़े होके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एज जो भी होंगे उन्हें बोलना है। उसके बाद फिर वो लोग सीट ऑफर करेंगे तो आपको धीरे से बैठ जाना है। तुरंत जाके नहीं बैठना है, वो लोग 2 मिनट बाद सीट ऑफर करते ही हैं। तो मैं कभी भी पहले जाके नहीं बैठती थी। वो था ही कि मैं वो विश करके ग्रीट करके उन लोगों को ग्रीट करके उसके बाद मैं थोड़ी देर खड़ी रहती थी। तो वो लोग ऑटो 2 मिनट बाद खुद ही बोल देते थे कि सिट डाउन। तो आप तब फिर मैं बैठती थी। लेकिन सिटिंग पोस्चर जो है वो आपके नीज आप एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। योर नीज शुड बी स्ट्रेट, और आपके जो नीज है वो उस पे आपको फोल्डर रख करके इस तरह से हाथ आपको रखना है। आपको कोई टक टक की आवाज नहीं करनी है। आपके माइंड में प्रेशर रहेगा लेकिन वो प्रेशर आपको चेहरे पे नहीं शो करना है। आपको चेहरे पे स्माइल बना करके रखनी है। और जब आप कॉन्फिडेंटली ड्रेस होकर के जाइएगा और अच्छे से एंटर करके जब आप सीट पे अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड करके स्ट्रेट आपके लेग्स होंगे और फोल्डर आपके नीज पर होंगे और हैंड इस तरह से स्ट्रेट होगी, तो फिर जो आप इतने पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी। ये आपका जो फर्स्ट स्टेप हुआ इसमें आप बिल्कुल परफेक्टली पास हो जाएंगे। तो ये आपके एटिकेट्स एंड मैनर्स हो गए जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है। ये इनटेंजिबल इसे बोल सकते हैं, यानी कि ये मार्क्स में काउंट नहीं होते। ये किसी को दिखाने वाली बात नहीं होती है, बताने वाली बात नहीं होती है। ये इटसेल्फ गिव्स अ फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपके बाल बिखरे होंगे, चेहरे पे थकावट दिखेगी, अगर आप बोलने में इरिटेट होकर के अगर कुछ जवाब देंगे, तो जो आपके इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उनका इंप्रेशन ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। वो अगर आपको बहुत भी नॉलेज होगी ना तो फिर भी आप रिजेक्ट हो जाइएगा सिर्फ अपने मैनर्स के कारण। तो इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड तो सबसे पहले जो की पॉइंट जो मैंने बताया कि कीप योरसेल्फ वेरी नीट एंड टाइडी एंड योर ड्रेस शुड बी प्रॉपर्ली आयरन्ड और नेल्स शुड बी कट। और अगर आप मेल हैं तो बियर्ड भी शुड बी, अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो बेहतर है, और नहीं भी अगर करते हैं तो ट्रिम करें। वो इट शुड नॉट बी मेसी। मेसी आपकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ना कपड़ा ना डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं।
और सिटिंग पोस्चर में भी आपको स्ट्रेट करके आपके लेग्स रखने हैं और फोल्डर जो आपके अगर डॉक्यूमेंट अगर आप कैरी कर रहे हैं तो फोल्डर को लेकर के उस पर रख करके और हैंड्स को इस तरह से स्ट्रेट करके बैठनी है। किसी कहीं पे भी कोई टक टक पक पक की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इसे फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे तो 100% श्योर रहिए कि आप इसमें तो फुल नंबर ले आएंगे, क्योंकि मैं हर एक इंटरव्यू में ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और इन केस अभी फ्यूचर में भी अगर मुझे कोई इंटरव्यू देना होगा या दिन कभी ऐसा कॉल भी आता है तो मेरा सबसे पहला जो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन पे जो जाता है तो इतने को मैं मेंटेन करती हूँ। नॉलेज इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन ये प्राइमरी थिंग है, इसको आप सभी मेंटेन कीजिए तो आप इंटरव्यू बिल्कुल क्रैक कर लेंगे अपने फर्स्ट ही राउंड में। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।